हेलो बच्चों, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटोरियल्स। बेटा 10th क्लास का 1.2 एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, फिर वेरीफाई करना है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम इनटू एचसीएफ के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91। ठीक है, अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या निकालेंगे, इनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये जाएगा 13 टाइम्स। अब 13 एक प्राइम नंबर होता है तो 13 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 26 के जो फैक्टर्स निकले वो क्या निकले, 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। इसी तरीके से 91 के भी फैक्टर बनाएंगे और 91 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 7 से। कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। फिर 13 से 13 को डिवाइड किया 1 टाइम। तो 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब बेटा इनका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 13। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 13। और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे आता है, जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उनको एक बार लिखते हैं और बाकी सबको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 2 7 एक ही बार है, 7 लिख दिया, और 13 दोनों में है तो इसको एक ही बार लिखेंगे 13। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182। ठीक है, तो एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया है 182। अब निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ वो आएगा 182 इंटू 13, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 2633। अब साथ में निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास जो नंबर्स थे, एक नंबर था 26, दूसरा नंबर था 91। इसको मल्टीप्लाई करके भी क्या आता है, 2633। अब दोनों ही नंबर क्या आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है सेम। तो ये हो गया वेरीफाई, ये क्या हो गया, वेरीफाई। ठीक है, इसी तरीके से अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में जो नंबर्स दिए हैं वो हैं 510 एंड 92। 510 एंड 92। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले 510 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 510 एक इवन नंबर है तो हम उसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से 5 को डिवाइड करेंगे कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। 1 बचेगा, 1 और 1 11, 11 गया 5 टाइम्स, बचा 1 और 0, कितना आया 5। अब 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि एक और नंबर है, इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड होगा 8 टाइम्स, बचेगा 1, 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15। अब इसको करेंगे 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम्स, 1 टाइम, 3 5 35, फिर जाएगा 7 टाइम्स। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होगा। तो 510 के जो फैक्टर्स आए वो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब ठीक इसी तरीके से हम फैक्टर निकाल लेते हैं 92 के। 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 बचा 1, 1 और 2 12, 6 टाइम्स 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से फिर डिवाइड करा, 4 को किया 2 टाइम्स, 6 को किया 3 टाइम्स। 23 एक प्राइम नंबर होता है तो 23 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 92 के जो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब इसका एचसीएफ अगर हम निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है केवल 2 और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एचसीएफ आएगा 2, और एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको एज इट इज़। तो इस 2 को लिखेंगे हम एक बार, फिर ये 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 5 इंटू 17 इंटू 23। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सॉल्व करके आता है 4 2 3 4 6 0। ठीक है,
ये आया HCF और ये आ गया LCM। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम निकालेंगे LCM इंटू HCF, यानी 23460 मल्टीप्लाई विथ HCF 2। इसको सॉल्व करके आएगा, ये आएगा 23, 2 टाइम्स करेंगे तो 46920। बस अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे। तो जो हमारे पास नंबर थे, एक नंबर था हमारे पास 510, दूसरा था 92, और इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 46920। दोनों ही केसेस में नंबर कैलकुलेशन सेम आ रही है, तो हम कह देंगे ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, ये वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में जो नंबर्स दिए हुए हैं, पहला नंबर दिया हुआ है 336 और सेकंड नंबर दिया हुआ है, सेकंड नंबर इज़ 54, सेकंड नंबर है 54। ठीक है, अब 336 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 336 उसको प्राइम फैक्टराइज हम करेंगे तो 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। 3 गया 1 टाइम्स, 1 एंड 3 ये जाएगा 6 टाइम्स, फिर बचेगा 1 और 6 8 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 टाइम्स, 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 टाइम्स, 4 को 2 टाइम्स। 2 से डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स। 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स और 7 को डिवाइड करेंगे 7 से 1 टाइम। ठीक है, तो हम 336 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 54 को भी क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 27 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो 54 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब निकालेंगे HCF। तो यहाँ पे HCF क्या आएगा दोस्तों, HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3, तो HCF आएगा 6। जब हम LCM निकालेंगे तो LCM कितना आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको एज इट इज़। तो एक बार 2 लिखो, बाकी जितने 2 हैं उनको एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, कॉमन 3 है उसको एक बार लिखो, बाकी 3 को एज इट इज़ लिख देंगे और बचेगा एंड में 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा 3024। कितना आएगा, 3024। तो HCF आया 6 और LCM आया 3024। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे LCM इंटू HCF। क्वेश्चन के हिसाब से LCM इंटू HCF करेंगे और हम करेंगे फिर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो एक बार फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ LCM इंटू HCF। LCM कितना था 3024 और LCM आया, HCF आया है 6। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18144। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो जब हमें क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए थे, एक नंबर था 336 और दूसरा नंबर था 54। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 18144। अब दोनों ही केस में मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और यही हमें वेरीफाई करना था, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।